क्या आपको पता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कुछ गोंड ट्राइबल गांव ऐसे भी हैं जहां दिवाली लक्ष्मी पूजा के दिन नहीं बल्कि एक हफ्ते बाद मनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव की दिवाली कैसे मनाई जाती है और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिवाली लेट क्यों बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और तुम लोग एक्साइटेड हो? कपड़े खरीदा कि नहीं फिर नए? यस, खरीदा हूँ मैंने। क्या बोलूं मैं इस पे? अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे गांव में दिवाली एक हफ्ते बाद क्यों मनाई जाती है। तो बात ये है कि सिर्फ हमारा ही नहीं, हर गांव का अपना एक दिन होता है। जैसे हमारे गांव में दिवाली होती है मंगलवार बुधवार को, तो पड़ोस के गांव में होती है संडे या मंडे को। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ की दिवाली सिर्फ 2 दिन की होती है। पहले दिन शाम को पूजा होती है जिसमें लोग अपने मिट्टी के घर के अंदर दिए जलाते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ साथ अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। और दूसरे दिन सभी गाँव में एक छोटा सा मेला लगता है जिसे हमारे तरफ गोठान बोला जाता है। और अभी हम जा रहे हैं हमारे पड़ोस के गांव के मेले में। और कहीं से भी हम लोग है ना पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोग है ना मैं भी हूँ। हाँ, ये भी आ गई है। हम लोग बड़े डाउन टू अर्थ लोग। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्दी सब बोल। इंडिया की ज्यादातर जगहों में है ना, मतलब मोस्टली 99% जगहों में लक्ष्मी पूजा में दिवाली मनाई जाती है ना। यस लेकिन इधर है ना अपने प्रदेश में यस, अलग अलग टाइम पर क्यों मनाते हैं दिवाली? दिवाली इसलिए मनाते हैं कि गांव में अलग अलग नियम होते हैं। कोई कारस में मनाते हैं, चुप रहे। कोई तुलसी विवाह के समय मनाते हैं, इसलिए अलग अलग नियम है इनकी। तो यहाँ तो हमें इसका परफेक्ट जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन एक बात तो पक्की है, हर गांव के लोग अपने अपने तरीके से दिवाली मनाते हैं। अभी हम आगे और लोगों से भी पूछने वाले हैं कि आखिर हमारी तरफ दिवाली लेट क्यों मनाई जाती है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे मिलने वाले हैं कुछ ऐसे जवाब जिनके बारे में शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। अपने तरफ अलग अलग दिन मनाते हैं ना। या हाँ, तो अभी हम लोग एक पड़ोस के गांव में जा रहे हैं। आप कहाँ के? यही गांव की मेरा पंचांग, हमारे गांव में दिवाली है। हाँ, तो हैप्पी दिवाली। थैंक यू। अभी जाके दिखाते हैं गाइस। दिन में आना चाहिए था। हेलो गाइस, देखो हमारे गांव का मेला खड़ा हुआ है। और कल है ना हमारे गांव की भी दिवाली है, आज इनके गांव की दिवाली है, तो हम लोग आए, ये भी आएंगी ना, आना। आप प्लीज ओके बाबा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अच्छा है बाबा। अपने तरफ की है ना हर गांव की दिवाली अलग अलग टाइम पर क्यों मनाई जाती है? क्योंकि गाइस क्या है, दीपावली मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हर लोग एंजॉय कर नहीं पाते और ये रीति रिवाज पहले से है, इसलिए अलग अलग दिनों में दीपावली मनाया जाता है। ये तो परा है। राइट गाइस, ये है पापा का परा। यहाँ पर है ना हमारे गांव के भी कुछ लोग आए हैं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है। तो ये था हमारे पड़ोस के गांव का एक छोटा सा मेला। हमने घूम लिया है और इसमें है ना ये छोटा सा पॉपर लिया है बजाने वाला। अब चलते हैं हमारे गांव की दिवाली पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे गांव के ज्यादातर घर मिट्टी के बने हैं, इसीलिए दिवाली के पहले सबसे बड़ा काम होता है घर की मरम्मत। घर के बड़े छोटे सब मिलके दीवारें ठीक करते हैं और फिर उस पे एक सफेद मिट्टी से पुताई की जाती है, जिसे यहाँ के लोग प्यार से चितोड़ी बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये ककासी वाला चिदोरी नहीं है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर है ना काकी अभी लगी हुई है। और आज दिवाली का दिन है और सुबह से ही पूरे गांव में अलग सी हलचल दिख रही है। कहीं कोई दीवारों पर पुताई कर रहा है तो कोई आंगन में बैठकर फूलों की माला बना रहा है। और गाइस अभी गुड्डन है ना गेंदे के फूल बना रही है। क्या बोला तूने? सॉरी। तो गाइस अभी दरवाजे के यहाँ पर जो गेंदे के फूल के माला बनाए थे, माला तो नहीं बोल सकते, डिजाइन, इसको लगा रहे हैं अभी हम। तो भाई फटाफट लगा। गाइस इसको मिठाई अगर खानी है तो माला लगानी पड़ेगी। शाम होते ही गांव का पूरा माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और सूरज ढलते ही सबके घरों के आंगन में दिए जलने लग जाते हैं। और अभी हम लोग है ना इसको थाली में रख के इसलिए ले जा रहे हैं, एक एक ले जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। और सबसे पहले तो है ना इसको कोपा बोला जाता है, इसमें पानी रखा है और इसके ऊपर दिया रखा जाता है। दिए जलाने के बाद सभी के घरों में अपने अपने तरीके की मिठाइयाँ बनाई जाती है और मैं चाहता तो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन तब तक हम पूजा करने के लिए चले गए थे। और ये देखो, नारियल तोड़ने में भी मैं एक्सपर्ट हो गया, एक ही बार में ये टूट गया। और गाइस आज के दिन है ना बैलों को खिचड़ी भी खिलाया जाता है। यहाँ से है ना चोरी करके खाने का ना एक रिवाज है। अच्छी फिटती है। जानवरों को खिचड़ी खिलाने के बाद अब गांव में एकदम मेला जैसा माहौल बन जाता है। कोई खाना खाने में बिजी है तो कोई बाहर आंगन में पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहा है। और बच्चे तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनके लिए तो ये पूरा दिन एक एडवेंचर जैसा होता है।
खत्म हो गया। ये हमारे दोस्त ने भी फटाखा फोड़ रही है। अपन लेट क्यों दिवाली मनाते हैं? वो क्या मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। आप ओ गाइस यार, आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस यार, एक और बार आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस हमारे तरफ है ना, ज्यादा किसी ने ना पटाखे नहीं लाए हैं। एनवायरनमेंट का कितना अच्छा ध्यान रखते हैं ये लोग, है ना अभी मेरे से पटाखे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ओके गाइस। इसके बाद रात भर हमारे गांव में सांस्कृतिक नृत्य चलता रहा, पर मैं क्या ही कहूँ, आधी रात के बाद ही नींद ने धोखा दे दिया, इसीलिए वो सारे सीन्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। सुबह के करीब 4 बजे जब ज्यादातर लोग अभी सो रहे होते हैं, तब हमारे गांव के ग्वाले निकल पड़ते हैं गली गली, हर घर में जाकर गायों की पूजा करते हैं और दीवार के सामने बनाते हैं एक खूबसूरत डिजाइन, जिसे यहाँ के लोग गोदोली कहते हैं। आज है दूसरा दिन और आज के दिन है ना सुबह सुबह उठकर बैलों को सजाया जाता है। जैसे अपने डुगू भोपाली को भी देखो, अभी कितना सुंदर दिख रहा है, अभी और दिखेगा। अभी ये मारता है इसलिए इसको पकड़ के रखना पड़ता है। गाइस अभी हम जो एक गेंदा के फूल से बनाया हुआ जो हार है ना, वो ये हमारे बैलों को पहना रहे हैं। वैसे कई जगह ऐसा पोला त्योहार के टाइम भी होता है, जहाँ बैलों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन मेरे गांव में थोड़ा अलग है। यहाँ पोला में तो बैलों की पूजा होती है, लेकिन उन्हें दिवाली जैसे ऐसे सजाया नहीं जाता पोला में। और शायद इसी वजह से यहाँ की दिवाली और भी खास लगती है, क्योंकि यहाँ इंसान और पशु दोनों मिलकर मनाते हैं ये त्योहार। तभी मैं भी है ना बैलों को सजाने वाला हूँ, और ये भिंडी से हम लोग है ना रेड कलर का डिजाइन देने वाले हैं, और बाकी लोग है ना लौकी से भी डिजाइन दे रहे हैं। कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारे अभय भाई साहब लगा रहे हैं। गजब का डिजाइन बनाता हूँ गाइस, गजब का। और अभी यहाँ पे जैसा लगाया जाता है, पहले तो यहाँ आम के पत्ती का तोरण बोलते हैं इसको। तो अभी हम हमारे दादी से पूछते हैं, तो दादी दीपावली क्यों मनाया जाता है आपको पता है? हिंदी में बोलो, हिंदी में। आपको पता है दीपावली क्यों मनाया जाता है? बोलो कोई भी तो ना भी बोलो, दीपावली क्यों मनाया जाता है? हाउ और गाइस बैलों को सजाने के बाद है ना सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद है ना एक रैली निकाली जाती है। ये है अपना डुग्गू भोपाली गाइस। इसके बाद पूरा गांव इकट्ठा होता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और सब अपने बैलों को एक जगह ले जाकर पूजा करते हैं। पूजा खत्म होते ही माहौल बदल जाता है, कोई चिल्लाता है चलो दौड़ाओ, और फिर शुरू होती है असली मस्ती। सब लोग अपने बैलों को दौड़ाते हैं, कोई जीतने के लिए तो कोई बस मजे के लिए। मैं भी तैयार था अपने बैल के साथ दौड़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही पटाखे बजे मेरा बैल डरकर भाग गया। इसके बाद है ना हर गांव में एक छोटे सा मेला भरता है, जिसको कि हमारे तरफ है ना गोठान बोला जाता है, और अभी हम अतुल के साथ वहीं पर घूमने जा रहे हैं। तो तू एक्साइटेड है? काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और चलो। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा सांस्कृतिक नृत्य, जहाँ गांव के लोग ढोल नगाड़ों की आवाज में नाच रहे थे। फिर हमारी नजर पड़ी एक जंपिंग झूले पर, तो सोचा चलो देखते हैं हमें वहाँ चढ़ने देते हैं या कहते हैं भाई ये सिर्फ बच्चों के लिए है। नहीं जा सकते बोल रहे हैं भाई बच्चों के खेल में बच्चे खेलेंगे ना, एक्स्ट्रा ले लेंगे ना बच्चे खेल में। अतुल है ना एक जंपिंग झूला में बैठने वाला था, लेकिन बच्चों के लिए बोल दिया है ना। मैंने तो बोला पैसे भी एक्स्ट्रा ले लेना, फिर भी मना कर दिया गाइस। ये है गाइस मीठा गुटखा। अगर जो हमारे तरफ गोठान में आता है ना, तो ये मीठा गुटखा सभी लोग जरूरी खरीदते हैं। इसमें ऐसा मीठा मीठा रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है। और गाइस ये बंदूक लिया है, चला के दिखा जा रहा भैया। एक मिनट, गुड्डन को उड़ा देता हूँ। गुड्डन ने क्या लिए? नहीं निकल रहे वही। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। मेरी तरफ से गुड्डन को मीठा गुटखा खिला रहा हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गाइस ये छोटा सा चश्मा ले रहा है। तो गाइस यार ये थी हमारे गांव की दिवाली, और उस मेले से मैंने ये चश्मा लिया है 20 रुपए का।
वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि ये कैसा है। तो इस चश्मे को तो आप आने वाली वीडियो में देखोगे ही, लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन। तो फाइनली अब ये सवाल उठता है कि हमारी तरफ दिवाली लेट क्यों मनाई जाती है। तो देखो, हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि दिवाली के टाइम मक्के की कटाई चल रही होती है और उस टाइम किसानों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और अगर बारिश हो जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। और जब पूरी जिंदगी खेतों पर निर्भर हो तो सबसे पहले फसल बचाना जरूरी होता है, इसीलिए यहाँ ये त्योहार बाद में मनाते हैं। और सच कहूँ तो कई लोगों के पास उस वक्त त्योहार मनाने के पैसे भी नहीं होते। कटाई के बाद जब कुछ पैसे मिलते हैं तब वो अपनी दिवाली पूरे दिल से मनाते हैं, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी फिक्र के। और दूसरा रीजन जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो ये है कि अगर हर गांव की दिवाली अलग दिन पर हो तो सभी लोग हर किसी के घर में मेहमान बन के जा सकते हैं। वैसे ये सुनकर थोड़ा फनी सा तो लगता है, लेकिन सोचकर देखो कितनी सिंपल और प्यारी सोच है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि हम ये दिवाली लेट इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी इसी तरह मनाते थे। उन्होंने कभी एक लिखित नियम नहीं बनाया था, बस उन्होंने एक परंपरा छोड़ दी जिसे आज तक सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज तो बताना मैं भूल गया, हमारे पड़ोस के गांव वालों ने हमें बताया कि कई बार है ना वो लोग लेट दिवाली इसलिए मनाते थे क्योंकि दिवाली के दिन किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती थी, या फिर कई बार उनके गांव में बैलों को बीमारी हो जाती थी जिनके कारण उनकी डेथ हो जाती थी। अब आप ही सोचो, अगर किसी के घर में दुख होगा तो वो त्योहार कैसे मना सकता है। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारा जो पड़ोस का गाँव है वहाँ पर कई बार तो है ना जनवरी में भी है ना दिवाली मनाई गई है। यहाँ तक कि पिछले साल भी है ना जनवरी में ही वहाँ पर दिवाली मनाई गई है। और ये भी एक वजह है कि हमारी तरफ हर गाँव की दिवाली मनाने के लिए एक अलग दिन होता है। तो अगर इस वीडियो को मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आपको उन परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में है ना बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसी परंपराएं जिनके बारे में ना तो किताबों में जिक्र मिलता है और ना ही न्यूज में। और ये परंपराएं तो ऐसी है जिनके बारे में लोग तो बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन जो लोग मनाते हैं वो दिल से मनाते हैं। और अगर आपकी तरफ भी ऐसी कोई अनोखी परंपरा या रिचुअल है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, शायद आपका गांव ही मेरे अगले वीडियो का टॉपिक बन जाए।